बागी 4 के ट्रेलर में क्या तुमने नोटिस किया जब रॉनी बोलता है। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। बागी 4 का ट्रेलर आया था। उसमें 21 हीट एंड डिटेल्स है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। बागी 4 के ट्रेलर में क्या तुमने नोटिस किया जब रॉनी बोलता है। ये जो तुम्हारा टॉर्चर है वो नहीं, मेरा ये तो वार्म सबको है। ही पता ये है कि एक्चुअली ये में दूसरे कॉल बैक पार्ट था का बागी है। 2 मूवी के इस सीन का जब रॉनी पुलिस स्टेशन में बंधा होता है और पुलिस वाले उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं। मेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। ट्रेलर की शुरुआत होती है बागी के थीम म्यूजिक से। स्क्रीन पर लिखा होता है रेस्ट्रिक्टेड आर वायलेंस अहेड। तो मूवी के मेकर्स ने ऑलरेडी बता दिया कि इस मूवी में कितना ज्यादा वायलेंस होने वाला है। सही तो बात है, ट्रेलर का ये वायलेंस वाला तो बहुत सीन ज्यादा ये है। पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा कूल लगा, पता नहीं क्यों। फिर स्क्रीन पर हमारे आगे आते हैं संजय दत्त जो कि एक चर्च के अंदर है और भाई इनके ऊपर कितना सारा ब्लड लगा हुआ है। इस सीन में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कलर ग्रेडिंग में थोड़ा सा डार्क टोन कर देना बहुत ज्यादा चाहिए, लाइट क्योंकि कलर हो इधर जो चुका ब्लड है। दिख रहा है वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड और सैचुरेटेड दिख रहा है। इसके जस्ट अगले ही फ्रेम में ब्लड का जो कलर है, जो टोन है, ये एकदम ठीक है। परफेक्ट कलर से मैच कर रहा है। फिर ट्रेलर में आता है टाइगर श्रॉफ का एक क्लोजअप लुक जिसमें भी ब्लड का टोन एकदम सही दिखाया गया है, ना ही ज्यादा ब्लैक ना ही ज्यादा हाईलाइटेड और सैचुरेटेड। इसके बाद टाइगर श्रॉफ का वो वाला लुक आता है जिसकी सब लोग बात भी कर रहे हैं। ये एयरफोर्स वाला सीन जिसमें पर्सनली मुझे टाइगर श्रॉफ का लुक एकदम मस्त लगा। वेल थोड़ा बहुत नोटिस करोगे ध्यान से तो तुम्हें पता लग जाएगा ये ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया गया है। फिर आता है टाइगर श्रॉफ का ये वाला लुक जिसमें अगेन भाई बंदा बैडेस तो लग ही रहा है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, टीजर जब आया था मैं इतना खुश नहीं था इस मूवी से, लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा और मुझे एक होप दिखाई दी स्टोरी के अंदर, तो अब मुझे लग रहा है हाँ भाई ये मूवी कुछ तो तगड़ा करने वाली है। फिर अगले सीन्स को मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा कि मुझे देखा कि टाइगर श्रॉफ ने शायद किसी बंदे को मार दिया है, किसी हायरार्की में अपर लेवल वाले को, जिसकी डेड बॉडी इधर पड़ी हुई है। प्लस उस बंदे के जो मेंबर्स थे उसके आसपास खड़े हैं, जिनके सिर पर अगर उसी तुम के नोटिस लाश के करोगे ऊपर तो खड़ा वही हुआ है। वाला मास्क है जिस वाले मास्क से टाइगर श्रॉफ ट्रेलर में कई बार लड़ भी रहा था। फिर ट्रेलर में आता है ये वाला फ्रेम जिसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले सिगरेट दिखाना मूवी में बहुत गांजा बड़ी बात फूक रहा होती थी, भाई। लेकिन अब सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, अब तो ये गांजा direct फूका joint जा दिखाने रहा है। लगे हैं भाई, जो कि ये चीज कंफर्म कर देती है कि मूवी हर चीज को एक्सट्रीम लेवल पर लेके जा रही है। फिर ट्रेलर में एक अनरियलिस्टिक सा सीन आता है उसमें टाइगर श्रॉफ सिर्फ एक बंदे को मारा है, बाकी बंदे सिर्फ खड़े हैं। मतलब ये चीज रियलिज्म को थोड़ा सा तोड़ देती है। फिर ट्रेलर में सुनाई देता है कि जो तुम्हें सच लगता है वो एक्चुअली में हेलुसिनेशन है। जो तुम्हें सच लगता है वो असल में हैल्यूसिनेशन है। अब यही मूवी की मेन थीम भी है जिसमें ऑडियंस पूरी कंफ्यूज रहेगी कि टाइगर श्रॉफ सच में सच बोल रहा है या फिर वो उसके दिमाग में सिर्फ इल्यूजन्स हैं। ट्रेलर में हमें दिखते हैं सौरभ सचदेवा जिनको देखकर पता नहीं क्यों लोग बोल रहे हैं कि एनिमल की कॉपी लग रही है। मतलब लिटरली भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगा है। इस बार टाइगर श्रॉफ ने सिर्फ एक्शन के लिए नहीं एक्टिंग में भी दम दिखाया है। बंदे की आंखों में वो जुनून दिख भी रहा है। ट्रेलर के इस फ्रेम में जहां पर रॉनी सब कुछ तोड़ फोड़ रहा होता है वहीं पर तुम बैकग्राउंड में देखोगे तो रॉनी की वही वाली तस्वीर दिख जाएगी जिस ऑफिसर ड्रेस में हमने रॉनी को वही पहले मर्चेंट देखा नेवी था वाला ट्रेलर। फिर फोटो है। ट्रेलर में एंट्री होती है अपनी प्यारी सी सोनम बाजवा की जो रॉनी से शायद प्यार करती है। अब ट्रेलर में एक सीन आता है जो कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देता है, जिसमें रॉनी सामने बीच पर देख रहा होता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिख रही होती है, लेकिन अगर तुम सोनम बाजवा का रिएक्शन नोटिस करोगे तो उसके रिएक्शन के हिसाब से लग रहा है कि सामने कोई है ही नहीं। तो शायद सच में रॉनी के दिमाग में इल्यूजन चल रहे होंगे। फिर एक और फ्रेम आता है जिसमें रॉनी एक तस्वीर को देखकर थोड़ा रो रहा होता है। उस तस्वीर में रॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड भी दिखती है, लेकिन वही फ्रेम चेंज होता है रॉनी और उसके भाई या फिर उसके दोस्त के साथ, जिसमें या तो लोग उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रॉनी सच में हेलुसिनेट कर रहा है। फिर एक चीज मुझे और सोचने पर मजबूर कर देती है जब रॉनी कहता है अगर लड़की नहीं है तो उसकी लाश कहां से आई। भाई मानो या फिर मत मानो स्टोरी में डेप्थ तो काफी ज्यादा है। फिर ट्रेलर में आता है सीजीआई वाला टाइगर जो कि रेफरेंस दे रहा था अपने रॉनी को, मतलब अपने टाइगर श्रॉफ को। वेल इस टाइगर का जो सीजीआई है बहुत ही ज्यादा मिड है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत ही ज्यादा लो है। शायद ये जगह संजय दत्त की है और संजय दत्त ने रॉनी की गर्लफ्रेंड को बांध के रखा हुआ है इस टाइगर के आगे। शायद संजय दत्त जो रॉनी की गर्लफ्रेंड थी अलीशा उसका बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि इसके घर में तुम नोटिस कर सकते हो अलीशा के कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं। काफी प्लस सारे इस टेबल पे पोस्टर हैं। एक हाथ भी नोटिस हो जाएगा। इसी सेम टाइप का हाथ हमने ट्रेलर में आगे देखा था जब संजय दत्त हाथ को काटता है और उससे सिगरेट जलाता है। फिर ट्रेलर में वही चर्च वाला सीन आता है संजय दत्त का। भाई संजय दत्त सच में इस मूवी में थोड़ी सी डार्क टोन वाली वाइब दे रहे हैं, मतलब लिटरली उनकी आंखों में देखो तो वो डर दिखाई देता है। अब इस चर्च वाले सीन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी शायद हो भी सकती है। अब रॉनी की यहाँ पर जो फाइट हो रही है और लोग जिस रॉनी को मार रहे हैं इसे देख के मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही है, क्योंकि इन लोगों का जब आउटफिट देखोगे तो ये पुराने जमाने वाला आउटफिट लग रहा है। क्या रॉनी सच में हेलुसिनेट कर रहा है? उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे हैं ट्रेलर के अंदर। फिर दोबारा से ट्रेलर में एयरफोर्स वाला पूरा सीन दिखाया जाता है जिस सीन को देखने में पता नहीं क्यों मुझे डेप्थ फील नहीं हो रही है। क्लियरली एजेस पे देखोगे तो ग्रीन स्क्रीन फील हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट सीन आते हैं फाइट वाले जो थोड़ी सी डार्क टोन में रखे गए हैं। भाई वो टोन और भाई वो फाइट सीन काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं, और जो देसी टोन के साथ इसका जो एक्शन फाइट सीन दिखाया गया है वो भी काफी ज्यादा कूल लगता है। उन्हीं फाइट सीन में एक और सीन दिखाया जाता है, तो इस सीन में जब तुम ध्यान से देखोगे तो ब्लड फिर से थोड़ा सा ज्यादा सैचुरेटेड दिखाई दे रहा है। ये ब्लड तो नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पानी था ऐसा जब किया हुआ था।
वो लग रहा था ग्लूकोज का पानी है। जो कि अगेन रियल डेप्थ नहीं डाल पा रहा है। इसे भी अगर थोड़ा सा डार्क टोन में रखा गया होता तो वेल एंड गुड होता। सौरभ सचदेवा का रोल हमें ढंग से नहीं दिखाया गया कि इस मूवी में क्या होने वाला है, लेकिन जितना भी होगा, जो भी रोल होगा, इम्पैक्ट जरूर डाल के जाएगा मूवी के अंदर। फिर अपनी प्यारी सी सोनम बाजवा की फाइट दिखाई जाती है एक होटल या फिर किसी रेस्टोरेंट की किचन के अंदर, जो लड़ती हुई प्यारी तो लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटेंस फाइट दिखती है टाइगर श्रॉफ एक ही जगह पे दोनों यहाँ तक तो ठीक था, पॉइंट लेकिन भाई इसके बाद वाले जो फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं वो थोड़े से ऑकवर्ड फील कराते हैं, वो रियल डेप्थ नहीं डाल पाते। भाई आगे इतने ज्यादा ब्रूटल सीन्स है मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता। मतलब इतने ज्यादा ब्रूटल है, किसी की मुंडी उड़ा दी जा रही है, किसी को बीच में से काट दिया जा रहा है, एकदम गले वाले को काटते हुए दिखा करीब 2011-12 में मैं मूवीज देखा था हॉलीवुड का। वहाँ एक मूवीज आई थी रॉन्ग टर्न बोल के, उसमें भी ऐसे ही सीन था, दोनों ओर से ऐसा हाथ को टाने रहता और बीच से कुल्हाड़ी चीर देता है। सेम सीन जो है इसमें भी रिपीट किया गया है, अगर देखा होगा ध्यान से, आखिरी में जो है ट्रेलर के वो सीन को डाला गया है। टाइम बिल्कुल खून ही खून, एकदम मांस हड्डी सब कुछ दिखाया जा रहा है। फिर टाइगर श्रॉफ का एक फाइट सीन यहाँ पर आता है जहाँ पर सौरभ सचदेवा खड़ा हुआ है। वहां पर जब टाइगर श्रॉफ लड़ रहा होता है तो बैकग्राउंड में एक लाइन वाला सिंबल देख सकते हो इस फ्लैग के ऊपर। फिर बागी 4 का टाइटल आता है, जो 4 बना हुआ है वो ग्रेवयार्ड की थोड़ी सी याद दिला रहा है। वॉल्स पर कई सारा खून लगा हुआ है और जो बागी है वो काट कर उस पर काफी ज्यादा खून डाला गया है। टाइटल मुझे काफी अच्छा लगा। तो उस फ्लैग पे जो लाइन बना हुआ था वही लाइन इसके लैपटॉप के आगे देख सकते हैं, जो लैपटॉप संजय दत्त का है। बस इसके और पास भी कई सारे लाइन्स हैं। बागी संजय दत्त एक कटे हुए अंगूठे से कुछ स्कैन करता है, तो हो सकता है इस मूवी में कोई ना कोई डेटा वाली चीज हो या फिर मनी से रिलेटेड भी चीज हो। मूवी रिलीज होने वाली है 5 सितंबर 2025 में। वैसे ट्रेलर में मैंने एक और चीज नोटिस करी, जितने भी फॉन्ट्स, जितने भी नाम, जितने भी टाइटल लिखे आते हैं उन पर एक ऐसे कट सा बना आता है एनिमेशन में। यही सेम कट्स एंड एनिमेशन हमने पुराने बागी के ट्रेलर्स में देखा भी था, चाहे वो बागी 2 हो या बागी 3। बाकी तुम्हें बागी 4 का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना, मैं जरूर देखना चाहूंगा। कमेंट करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। और ये सब जो हिडन डिटेल्स हमने दिखाया है, आप लोगों ने ट्रेलर देखने समय इस चीज़ को फोकस किया था, इस चीज़ को देखा था, ये भी ज़रूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।